जेके समाचार में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान फिरदौस अहमद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चौधरी अता मोहम्मद, जो कि सियासत से वाबस्ता है। इनके साथ बात करेंगे कि आखिर इस बार जो है कितना रुझान रहा सियासत को लेके, और किसकी कितनी जीत हुई, और आने वाले इलेक्शन में किसका कितना पलड़ा आने वाले इलेक्शन में भारी रहेगा। अता मोहम्मद, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि जो इलेक्शन हो गए, तो जो पार्टियां, कुछ पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने काफ़ी जोर लगा के इलेक्शन किया था, बहुत ही अच्छे काम किया था उन्होंने, इलेक्शन को लेकर कैंपेन चलाई, तो क्या वजह है वो इनसे पीछे रह गई? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपका जहाँ तक ये सवाल है कि जिन पार्टियों ने बड़े ज़ोर शोर से इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन में काफ़ी मात खा गई, उनमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इनका एक अच्छा खासा दिख रहा था सोशल मीडिया के ज़रिए, बाकी ज़रिए। तो एट लास्ट जब रविंद्र रैना ने, बीजेपी के रविंद्र रैना साहब ने ये कहा कि कश्मीर में कमल नहीं बल्ला चलेगा, तो उसका सबसे बड़ा असर जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी पड़ा और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे भी पड़ा। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला किया गया, और वो ऐसा एक फ़ैसला ख़िलाफ़ किया गया कि जो जम्मू कश्मीर को हकूक़ जो है वो जम्मू कश्मीर के जो है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जो दिया था, वो हिंदुस्तान के आइन ने दिया था। जम्मू कश्मीर को जो हकूक़ दिया था वो 370 का, वो किसी दूसरी कंट्री ने नहीं दिया था, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है उसने दिया था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब ये फ़ैसला हुआ 5 अगस्त के बाद, तो कश्मीर वैली में ख़ास कर लोग इस वक्त जो है वो बीजेपी को किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं। अब देखिए हाल ही में पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पार्टी का क्या हाल हुआ, तो जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं है। ख़ासकर कश्मीर वैली में जब रविंद्र रैना साहब ने कहा कि यहाँ बल्ला चलेगा, तो उसका सबसे बड़ा असर पड़ा और लोगों ने एकदम उसको रिजेक्ट कर दिया। और यही जो असर रहा नॉर्थ कश्मीर में, सजाद लोन की पार्टी पे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है, लेकिन टैग जो लग गया था बीजेपी का, तो अब इन पार्टियों को सोचना होगा कि हमें बीजेपी को के टैग को ख़त्म करने के लिए कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। यहाँ बिल्कुल भी कश्मीर में, यहाँ तो कांग्रेस नहीं चल पाई पिछले 70 साल में, तो बीजेपी की तो बात ही नहीं। बीजेपी ने तो ओपनली जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है। तो यही एक सबसे बड़ी वजह हुई कि यहाँ के लोगों ने बिजली फ़ीस को जो है उसको भी मुस्तरद किया, रोज़गार को भी मुस्तरद किया, और एक बार फिर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इमोशनल में लोगों को लाया, जज्बात में लाया कि हम 370 को वापस करेंगे। तो वो भी एक बड़ा मसला रहा कि लोगों ने कहा कि हम सारी चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, तो 370 को वापस लाने के लिए इनको हम मैंडेट देते हैं। लेकिन अब वो कहाँ तक कामयाब होते हैं दूसरी बात है। और इन पार्टियों का जो हारना है वो बीजेपी का जो टैग लगा हुआ था उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो उसकी बनी है। आपको लगता है कि इस बार जो इलेक्शन का मुद्दा था, चाहे किसी ने भी कुछ भी मुद्दा उठाया हो, कि इस बार यूथ कुछ नया चाहती थी, यूथ जो है कुछ डेवलपमेंट चाहती है? बिल्कुल, यूथ ने जिस तरह इस वक्त इसमें इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो ये मुबारक की बात है। जमहूरियत पे एक एतमाद किया है, तो चाहते हैं यहाँ पे कि बदलाव आए और नौजवानों का काम हो। मुझे लगता है कि इस वक्त फिर शायद असम्बली के इलेक्शन में नौजवानों को उन्हीं पार्टी का साथ दामन थामना पड़ेगा जिन पार्टियों ने यहाँ के नौजवान की बात की थी, यहाँ के नौजवान के रोज़गार की बात की थी, यहाँ बिजली फ़ीस को कम करने की बात की थी। शायद नौजवानों को उस पार्टियों का दामन थामना पड़ेगा कि एक बार फिर अपने रोज़गार के लिए वो मैंडेट दें, क्योंकि जज्बाती तौर तो इस बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में हो गया, लेकिन असम्बली के इलेक्शन में नौजवानों को इस पर सोचना होगा और अच्छी खासी तादाद में वोट डालना होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो ख़ासकर टाउन एरियाज़ में अभी भी जो बाइकाट होता है, उस बाइकाट को तोड़ना चाहिए, तब जाके यहाँ पे चेंजिंग होगा। आपको लगता है कि इस बार जो यूथ असम्बली इलेक्शन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, और यूथ ही इस बार भी फैसला करेगी, पार्टियों को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो इस बार यूथ इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आएंगे और यूथ उनका साथ देंगे और एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक यूथ सामने नहीं आएगा तो तब तक यहाँ बदलाव आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रवायती सियासत जो है वो चलती रहेगी और यूथ ने सामने आना है, नौजवानों ने यहाँ पे फैसला करना है, तब जाके एक नई सुबह आएगी
और एक बदलाव आएगा और जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की का एक नया आगाज़ होगा। अगर नौजवानों ने इसमें एक बार फिर अपना पल्ला झाड़ लिया, सियासत से अलहदा हो गए, वोटिंग से अलहदा हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमें कोई बदलाव की उम्मीद है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि पिछले 70 साल में सियासतदानों ने जो यहाँ इस्तेसाल किया है, अब लोगों का एतमाद सियासत से ख़त्म हो चुका है, इसीलिए जो है यूथ इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो एक बार यूथ को सामने आना होगा, इंटरेस्ट लेना होगा और बदलाव करके दिखाना होगा कि हम जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए एक कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ चौधरी अता मोहम्मद कमर, जो कि सियासत से वाबस्ता है। अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। खुदा हाफिज़।